Hello everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Studies Fair. Today we are going to solve a numerical of current electricity chapter. Question number 1. A thick 10 ohm wire is stretched to first part double, second part triple its length, find new resistance. क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको पहले ऑलरेडी गिवन है, दैट इज R इक्वल्स टू 10 ओम. नाउ द सेम वायर इज स्ट्रेच्ड. यही सेम वायर को हमने क्या करा है, खींचा है. इतना खींचा है कि उसकी जो लेंथ है वो 2 गुना हो गई है, दैट इज डबल. डबल इट्स लेंथ का मतलब है कि इसको हमने इस वायर को इतना खींचा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 2 हो गई है, ट्वाइस. इसका मतलब वी हैव टू कंसीडर ओरिजिनल की कुछ तो माननी पड़ेगी ना लेंथ. ओरिजिनल वायर की मैं लेंथ मान लेती हूँ कि चलो इसको मानते हैं कि इसकी लेंथ एल की, स्मॉल एल. तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2L हो जाएगी. अब इस न्यू वायर का मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. लेट कंसीडर इट टू बी R डैश. मैं उसके रेजिस्टेंस को क्या मानती हूँ, R डैश मान लेती हूँ. एज वी ऑल नो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाय A. रो मींस क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है. L मींस लेंथ ऑफ वायर होता है. एंड वेयर A इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इससे बोलते हैं, इस वाले एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. मतलब मुझे रो की वैल्यू पता होनी चाहिए, एल की वैल्यू पता होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए. तभी मैं बता सकती हूँ कि न्यू वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा. तो मैं पहले क्या, मैं इसे इस टर्म में लिख सकती हूँ ओरिजिनल वाले रेजिस्टेंस को, दैट इज R इक्वल्स टू रो L बाय A, जिसकी वैल्यू मैं कितनी गिवन देके रखी थी, दैट इज 10 ओम. अब मुझे न्यू वाले वायर का रेजिस्टेंस चाहिए. लेकिन एक बात ये भी ध्यान से सोचो कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वायर का, क्योंकि मैंने सेम वायर को ही तो स्ट्रेच किया, इसका मतलब ओरिजिनल जो वॉल्यूम था मेरे वायर का वही फाइनल वॉल्यूम भी रहेगा मेरे वायर का. क्योंकि वायर को मैं अलग से लेंथ ऐड तो नहीं करी मैंने, सेम वायर था और सेम वायर को ही खींच लिया है. तो इसका मतलब उसकी लेंथ बड़ी है तो पक्का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, छोटा होगा. द सेम एज दैट वी सी इन रबर. जो रबर होती है छोटे में, हम लोग एक रबर होती है जो मिठाई वगैरह के डब्बे पे आती है, तो हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, छोटा हो जाता है. सेम वैसे इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा हो गया होगा. बट वॉल्यूम जो होगा इनिशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वायर. तो मैं सॉल्यूशन में पहले लिखूंगी कि वॉल्यूम इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल ऑफ द वायर. और वॉल्यूम इनिशियल क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो मैं इनिशियल का मानूंगी कि लेंथ L था, स्मॉल l, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A था. तो फाइनल का क्या होगा, फाइनल का जो लेंथ है मैं उसको L डैश मानती हूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A डैश मानती हूँ. क्यों, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस R डैश माना है इसलिए लिख दिया. लेंथ को भी L डैश और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी A डैश. ना अभी मैंने देखा क्वेश्चन में लिखा था कि ओरिजिनल लेंथ से कितना करा, मैंने डबल कर दिया है. इसका मतलब पहले इनिशियल लेंथ L थी और अब 2L हो गई. तो फाइनल लेंथ क्या लिखें, 2L लिखते हैं, A डैश L इनटू A लिख दिया. अब L से L की जो वैल्यू होगी दैट विल बी कैंसिल आउट ईच अदर. तो A डैश की वैल्यू मतलब न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ गया, पुराने वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हाफ आ गया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ R इक्वल्स टू रो L बाय A. मतलब रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे जो डिपेंडेंस होती है रेजिस्टेंस का, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं. बट मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगी. कैसे, R डैश इक्वल्स टू रो L डैश A डैश. क्योंकि लेंथ अब न्यू चेंज हो गई है ना, तो लेंथ क्या होगी L डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा A डैश. बट मैंने रो को रो डैश नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो सेम वायर था और रो जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल. आप कौन से मटेरियल का वायर यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. इसलिए रो पहले सेम मेटल का था और अभी भी सेम मेटल का, इसलिए मैंने एज इट इज उसको रो ही रखा है, उसे चेंज नहीं किया. नाउ वी कैन राइट रो और लेंथ को क्या लिख सकते हैं, 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना देके रखा था, A बाय 2. तो A बाय 2 मैंने लिख दिया. अभी 2 क्या है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा. तो मैंने लिख दिया इसे 4, क्योंकि 2 चला जाएगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 रो L बाय A. और मैंने इनिशियली क्या निकाला था, वैल्यू निकाली थी किसकी, रो L बाय A की कितनी होती है, 10. सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन एज 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 ओम.
कितना आ गया 40 ओम आ गया. नाउ वी कैन से दैट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी इक्वल्स टू, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 40 ओम. ठीक है. In the same way, we have to find out the second part also, that is triple its length. सेम वे में कैसे निकालेंगे, इसका मतलब P इनिशियल वॉल्यूम जो इनिशियल होगा will be equals to V final of the wire. जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा. अब लेकिन इसमें क्या है, पहले वाले में डबल लेंथ था, इसमें क्या हो गया, ट्रिपल लेंथ है. इसका मतलब जो वायर था उसका रेजिस्टेंस तो अभी भी कितना रहा, 10 ओम ही रहा जो ओरिजिनल वायर था. बट अब मैंने जो न्यू वायर है, मतलब सेम वायर इसको स्ट्रेच किया, लेकिन कितना स्ट्रेच किया है, ट्रिपल इट्स लेंथ. इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो 3L हो गई है. ओरिजिनल लेंथ मैंने क्या मानी थी, L मानी थी, उस L से कितनी हो गई है, 3L हो गई है. जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल का A था और न्यू का क्या होगा, A डबल डैश मान लेंगे. क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में R डैश माना था और A डैश माना था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, रेजिस्टेंस को R डैश माना था, और यहाँ पे सब कुछ मैं क्या करूँगी, डबल डैश मान लूंगी. ठीक है, क्योंकि सेम सेम ना हो इसलिए. नाउ द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी, अब इसी वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R डबल डैश. मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम सेम वही रहेगा जैसे पहला था, दैट इज L इंटू A, मतलब लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल का. फाइनल का भी क्या होगा, L डैश इंटू A डैश होगा. अब लेकिन चेंज क्या हो गया, अब लेंथ है वो ट्रिपल हो गई, तो दैट विल बी 3L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश हो जाएगा, मतलब A. अब क्या होगा, L से L कट जाएगा और कटने के बाद न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं क्या लिख दूंगी, A/3 लिख दूंगी. तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी A/3 हो गया. अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ रो L बाय A करके निकाल लूंगी. तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाय A. ये क्या होता है, लेकिन मुझे R डबल डैश निकालना है तो R डबल डैश लिखूंगी, L डबल डैश लिखूंगी और एरिया भी डबल डैश लिखूंगी. बट रो को क्यों नहीं चेंज किया, बिकॉज सेम मटेरियल था, सेम मटेरियल है, इसका मतलब मैं रो को चेंज नहीं करूंगी. तो यहाँ पे लिखा मैंने रो, लेंथ क्या होगी 3 टाइम्स हुआ तो लिखा 3L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A/3 हो गया, और ये जो 3 होगा ये A/3 डिनोमिनेटर हट के जाएगा न्यूमरेटर में, दैट विल बी इक्वल्स टू 9 रो L बाय A हो जाएगा. ये लिख सकते हैं. और रो L बाय A की वैल्यू कितनी दे के रखी थी, 10, क्योंकि मैंने इनिशियली मान के क्या रखा था, गिवन दे के रखा था कि R इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 10 ओम. इट मींस रो L बाय A की वैल्यू कितनी दे के रखी थी, 10 ओम दे के रखी थी. तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ कि 9 इंटू 10, क्यों, क्योंकि इस रो L बाय A की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 10 ओम. तो मैंने लिख दिया 10 इक्वल्स टू 90 ओम.